जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 31वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम विश्वमोहिनी का स्वयंवर, शिवगणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विश्वमोहिनी का स्वयंवर, शिवगणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग। दोहा। आनी देखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदयम बिचारी। भावार्थ, फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। चौपाई। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदयम हर्ष नहीं प्रगट बखाने। भावार्थ, उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेही जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताही, बरई सीनिधि कन्या जाही। भावार्थ, लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप संभाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। भावार्थ, सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौन जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोही बरै कुमारी। जब तब कछु न होई तेही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। भावार्थ, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दोहा। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी तब मेलै जयमाल। भावार्थ, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। चौपाई। हरि सन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। भावार्थ, एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्ही तेही काला, प्रगटेओ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिये हर्षाने। भावार्थ, उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावा ओही। भावार्थ, नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी बिसाला, हियम हसी बोले दीनदयाला। भावार्थ, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा। जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। भावार्थ, हे नारद जी, सुनो जिस प्रकार आपका परम हित होगा
हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। चौपाई। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न दे सुनहो मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। भावार्थ, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहा ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भावार्थ, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आन्ही बरिही न भोरे। भावार्थ, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन्ह कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। भावार्थ, कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा। रहे तहाँ दुई रुद्र गंते जान्हे सब भेव, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी तेव। भावार्थ, वहाँ शिवजी के दो गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। चौपाई। जेहिन समाज बैठे मुनि जाई, हृदयम रूप अहमिति अधिकाई। तेहे बैठे महेश गंदो, विप्रवेश गति लखई न को। भावार्थ, नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहिं कुटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन ही हरि सुंदरताई। रीझ ही राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरी ही हरि जानी विशेषी। भावार्थ, वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु गण अति सचुपाए। जद्पि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। भावार्थ, नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपज्ञा देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदयम क्रोध भाते ही। भावार्थ, इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमरा, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। भावार्थ, तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। चौपाई। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहिन न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। भावार्थ, जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपत्नु तेहे गयो कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलेउ जयमाला। दुल्हनी लैगे लक्ष्मीवासा, नृपसमाज सब भयउ निराशा। भावार्थ, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहर मती नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोखु जाई। भावार्थ, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे
राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन्ह अति गाढ़ा। भावार्थ, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा, ओहु निसाचर जाए तुम्ह कपटी पापी दो, हसे हो हम ही सो लेहु फल बहुरी हसे हो मुनि को। भावार्थ, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। चौपाई, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तत्पि हृदयम संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। भावार्थ, मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहो श्राप की मरिहउ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीछे पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भावार्थ, मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भावार्थ, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सखु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रही बौरायहु, सुरन्ह प्रेरी विष पान करायहु। भावार्थ, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। दोहा, असुर सुरा विष संकर ही आपू रमा मनी चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु। भावार्थ, असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। अपाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष न हियम कछु धरहूँ। भावार्थ, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचय हूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भावार्थ, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे हो मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। भावार्थ, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, आथ अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम्ह कीन्ही हमारी, करेहि की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी, नारी बिरह तुम्ह होग दुखारी। भावार्थ, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। दोहा, श्राप शीस धरी हर्षि हियम प्रभु बहु बिनती कीन्ही, निज माया के प्रबलता करशी कृपानिधि लीन्ही। भावार्थ, शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। चौपाई, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं टहे रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रंतारती हरना। भावार्थ, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयी न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला,
मम इच्छा कह दीनदयाला, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटेहिन किमी मेरे। भावार्थ, हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? जब हो जाए शंकर सतनामा, होय ही हृदयम तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनी भोरे। भावार्थ, भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिवजी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहिन पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही बिचर हो जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। भावार्थ, हे मुनि पुरारी शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दोहा, बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। भावार्थ, बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। चौपाई, हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पहिनाए, गही पद आरत बचन सुहाए। भावार्थ, शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला। भावार्थ, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम्ह दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम्ह जहिया, घरे ही विष्णु मनुज तनु तहिया। भावार्थ, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए हो मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। भावार्थ, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोहा, एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार। भावार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। चौपाई, एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भावार्थ, इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा मुनि सन्ह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन न सुनी आचर्यु सयाने। भावार्थ, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिन सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भावार्थ, श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरिमाया मोहिन मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। भावार्थ, शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोठा, सुर नर मुनि को नाहिन जेहि न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माहिन भजे महामायापति ही। भावार्थ, देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है
जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। चौपाई अपर हेतु सुनु सैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्मा भयउ कोसलपुर भूपा। भावार्थ, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्मरहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। भावार्थ, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी, लीला कीन्ही जो तेहिन अवतारा। सो सब कही हो मति अनुसारा। भावार्थ, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले विश्वमोहिनी का स्वयंवर, शिवगणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग घटनाक्रम का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।